टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट साइकोलॉजी टॉपिक मोटिवेशन। मोटिवेशन का साधारण मीनिंग होता है प्रेरणा। किसी से अपन प्रेरित होके किसी कार्य को करते हैं या अपना कोई गोल है उसको अपन अचीव करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, वो होता है मोटिवेशन। मतलब दूसरों के द्वारा अपन मोटिवेट होके किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन। मोटिवेशन क्या होता है, ये किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है मूवेर। तो लैटिन वर्ड है मूवेर, उससे लिया गया मोटिवेशन। नेक्स्ट है साइकोलॉजी डील विथ नॉट ओनली व्हाट पीपुल डू बट आल्सो वाई डू सो। मतलब जो साइकोलॉजी है वो डील मतलब बताती है, नॉट ओनली मतलब केवल यही नहीं बताती कि लोग क्या करते हैं, ठीक है, बट ये भी बताती है आल्सो वाई डू, कि ऐसा वो क्यों करते हैं। मतलब लोग कोई काम क्या काम करते हैं ये नहीं बताती, बट ये भी बताती है कि ऐसा क्यों किया, क्यों करते हैं। मतलब मान लो आप कोई काम कर रहे हो तो आपने, साइकोलॉजी बताती है कि आपने ये काम क्यों किया, आप किससे प्रेरित होकर ये काम किया। मतलब आप जैसे नर्सिंग फील्ड में हो तो आप किसी से मोटिवेट होके यहाँ पे आए हो, खुद से तो आए नहीं। तो वैसा ही है कि इसका मतलब ये है साइकोलॉजी का मीनिंग कि आप कोई काम कर रहे हो तो वो क्या क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये भी साइकोलॉजी बताती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन मीन्स टू मूव टू एक्टिवेट टू एनर्जीज। मतलब मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, साधारण मीनिंग क्या होता है? मूव मतलब आगे की तरफ बढ़ना, टू एक्टिवेट मतलब खुद को एक्टिव करना, ठीक है। नेक्स्ट है टू एनर्जी मतलब खुद को शक्तिशाली बन के और अपना तो कोई गोल है मोटिव उसकी तरफ बढ़ना, ठीक है। ये मतलब होता है मोटिवेशन का। नेक्स्ट आता है मोटिव्स। मोटिव क्या होता है? एक इनर स्टेट होती है, इनर स्टेट दैट एनर्जीज एंड एक्टिवेट टू बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, ठीक है। मोटिव का साधारण मीनिंग होता है कि आप कोई काम कर रहे हो तो किस लिए करते हो, ठीक है। इनर स्टेट दैट मतलब आपके जो अंदर का है, खुद की स्टेट, अंदर जो अंतर आत्मा आपकी, इनर स्टेट सोयुल आपका, ठीक है। दैट एनर्जी आपको क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू और एंड एक्टिवेट, एक्टिव करेगा, सक्रिय करेगा द बिहेवियर टुवर्ड गोल। मोटिव क्या होता है? आपका कैसा रवैया है बिहेवियर की तरफ, जो आपका गोल है उसकी तरफ आपको खींचना, उसकी तरफ ले जाना, उसकी तरफ एक्टिव करना और एनर्जी प्रोवाइड करना, वो होता है मोटिव आपका। मतलब मोटिव का मतलब है आप किसी गोल के प्रति कितने एक्टिव हो, कितने आप शक्ति एनर्जी है उस गोल को कंप्लीट करने के प्रति, वो होता है आपका मोटिव। नेक्स्ट आता है गोल। गोल क्या होता है? देखो समथिंग कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द ड्राइव और टेंशन आफ्टर अचीव इट। गोल क्या होता है? समथिंग मतलब कैपेबल मतलब आपकी जो कैपेसिटी, आपकी क्षमता होती है कुछ, रिड्यूसिंग द ड्राइव ऑफ टेंशन मतलब आपकी कोई नीड कंप्लीट करनी है, नीड है उसकी टेंशन की आपको कंप्लीट करना है, तो आपको उसके टेंशन को कम करने के लिए आफ्टर अचीव इट। मतलब गोल का मीनिंग होता है कि जो आपको जो गोल क्या करता है, आपकी जो टेंशन है उस काम के प्रति उसको कम करता है और उसको प्राप्त करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव क्या होता है? ए स्टेट सेट इन मोटिवेशन बाय बॉडीली नीड एंड एनवायरमेंट स्टूडेंट। स्टेट ऑफ सेट मतलब एक स्टेट, एक स्तर होता है। सेट मोटिवेशन आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। बॉडीली नीड आपकी जो खुद की जो बॉडी की नीड है उसको, एंड इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको सक्रिय करती है आपके गोल को कंप्लीट करें, वो आपको क्या करती है? मोटिवेट करती है, मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, तो जो आपकी बॉडी नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए, वो होता है ड्राइव। हॉस्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हेन ए पर्सन नाउ ही इज एट फॉल्ट बट ही इज नॉट एक्सेप्ट। मतलब हॉस्टिलिटी का मतलब कहता है कोई पर्सन है वो अंत भावना रखता है, मतलब किसी दूसरों के प्रति जो उसकी सोच है वो अलग होती है, जबकि वो सही नहीं, वो फॉल्ट में होता है, गलत सोच होती है, पर वो उस भावना को सेंस में रखता है, सेंस में रखता है और क्या करता है? लोगों के प्रति गलत सोचता है, जबकि वो गलत है, पर वो नहीं मानता कि मैं दूसरों के बारे में क्या कर रहा हूँ। वो अपने मन से उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो होता है हॉस्टिलिटी। मतलब आप जो कर रहे हो वो सही है, दूसरे गलत बता रहे हो पर आप जो सही हो, हॉस्टिलिटी वो होता है फ्रीडम फील करना, ठीक है। लोगों को चाहे गलत लगे पर आप सही हो। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। अब देखो मोटिवेशन, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन में क्या है? मोटिवेशन रेफर्स टू द ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्स विच रिजल्ट इन परसिस्टेंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड पर्टिकुलर गोल्स। देखो मोटिवेशन रेफर्स मतलब मोटिवेशन क्या करता है? आपको रेफर करता है टू द ड्राइव मतलब जो आपकी जो गोल है उसकी तरफ मूव करना, एंड पुलिंग फोर्स आपको फोर्स लगाएगा
मतलब फोर्स मतलब फोर्सफुल बल लगेगा, और मोटिवेट ड्राइव का मतलब होता है उसकी तरफ झोंकना, ताकि आप क्या करें, जो रिजल्ट क्या निकलेगा, इन परसिस्टेंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड पर्टिकुलर, मतलब उसका क्या लगातार आपका जो बिहेवियर है वो डायरेक्ट होगा, किसकी तरफ होगा, टुवर्ड पर्टिकुलर गोल, जो आपका गोल है सेट किया हुआ उसकी तरफ होगा, वो होता है मोटिवेशन। मतलब मोटिवेशन क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ड्राइविंग मतलब आपको एक वे बताएगा, एंड पुलिंग फोर्स आपको एक लिए एक फोर्स क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा, आप लगातार अपने गोल के प्रति अचीव करने के लिए सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो होता है मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन, मतलब इसके कैरेक्टर कैसे है, किस कैरेक्टर का है, और क्या मोटिवेशन का कैरेक्टर और नेचर कैसा होता है, प्रकृति का होता है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स, मतलब एक जटिल प्रोसेस, कोई इजी प्रोसेस नहीं है, हर कोई मोटिवेट नहीं होता। मोटिवेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिव चाहिए, स्ट्रॉन्ग गोल होता तभी आप मोटिवेट होते हो। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोटिव, मोटिवेशन क्या है, मोटिव पे बेस्ड है, मतलब आपका किस लिए आप कर रहे हो, मोटिव होना चाहिए आपका, कि मैं ये कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, मुझे ये पाना है, तो यह क्या आपका एक मोटिव है। मोटिवेशन क्या करता है, आपको प्रेरित करता है, वो प्रेरित आप कब करोगे, जब आपके माइंड के अंदर खुद का एक मोटिव होगा कि मुझे आप कि ये मुझे करना है, तो आपका क्या है, गोल है। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब में लगना, वो आपका क्या मोटिव है। अब आपको कोई जैसे आपका टीचर है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप उसके प्रति गोल के प्रति एक्टिव रहो, तो वो क्या है, आपका मोटिव है उस गोल को एक्टिव करने। वो जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, मोटिवेशन, आप उस गोल के लिए वर्क कर रहे हो, वो आपका क्या मोटिव। ठीक है, नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मोटिवेशन क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, इसमें कोई अनकॉम इजी नहीं है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, गोल डायरेक्ट होता है तभी मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट है रिटेल रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन, ये क्या करेगा, आपको सेटिस्फाई कराएगा, सहमत कराएगा कि मैंने किसी गोल को अचीव किया है। नेक्स्ट है नीड आर इंटरनल फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल, नीड क्या है, एक इंडिविजुअल की इंटरनल फीलिंग है, खुद की अंतरात्मा एक फीलिंग है। ठीक है, जो उसको कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट होना पड़ता है, और मोटिव होता है, गोल होता है, अपनी नीड को पूरी करने के लिए वो एक गोल रखता है जिसको अचीव हुआ करता है। नेक्स्ट है मोटिव्स, अब मोटिव अपने जैसे मोटिव है अपनी लाइफ में, मोटिव क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक इंसान की लाइफ में मोटिव क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी बायोलॉजिकल बेस्ड सर्वाइवल और बेसिक, सेकंड है स्टिमुलाई एक्टिविटी, नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशल लैंड। अब देखो, प्राइमरी बायोलॉजिकल सर्वाइवल, उसको जो सामान्य जैविक जीवन जीने के लिए सर्वाइव करना पड़ता है, और बेसिक नीड क्या है वो आएगा इसमें। स्टिमुलस एक्टिविटी, मतलब ऐसी कौन सी स्टिमुलस है जो उसको एक्टिव करते हैं एक्टिविटी करने के लिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशल, मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी नीड तो होगी बायोलॉजी, सेकेंडरी नीड क्या है, सोशल में सोसाइटी में रहकर वो क्या सीखता है। ठीक है, फर्स्ट देखो प्राइमरी बायोलॉजिकल में, इसमें क्या हंगर, आपको खाने की नीड है, भूख है, तो आप उसकी तरफ मोटिवेट होगे और खाने के लिए प्रयास करोगे, और खाने का आपका क्या गोल है कि आप मुझे खाना चाहिए, तो आप उसके लिए वर्क करोगे और खाना आपको मिलेगा। ड्यू टू चेंज इन बॉडी, और अगर आपकी बॉडी में चेंज होगा तो उसके लिए भी आप मोटिवेट हो गए, जैसे बड़े होते हो, अलग अलग चेंज होते हो तो आप मोटिव होते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखते हैं स्टिमुलस में क्या आता है, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी में मतलब होता है स्टिमुलेट, आपको एक्टिवेट कर रहा है। क्यूरियोसिटी में तो आप में जिज्ञासा है कोई काम को करने के लिए, किसी काम को सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेशन, मतलब आप नई नई खोज करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, आप सॉल्यूशन खोजते हो, वो होता है एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी। नेक्स्ट है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में क्या होता है, आपका जो क्या हस्त कौशल है, किस प्रकार से आप कार्य को सही तरीके से कंप्लीट करते हो, वो होता है मैनिपुलेट करना, मतलब अपनी जो डेली की लाइफ है उसमें कार्य कैसे कंप्लीट करना, वो आपका मैनिपुलेशन है। अब देखते हैं सेकेंडरी सोशल, मतलब सोसाइटी के अंदर सेकेंडरी आपका क्या मोटिव है, अचीवमेंट, आपका कोई गोल है उसको अचीवमेंट को प्राप्त करना, जिससे आपको क्या सोसाइटी में एक रेपुटेशन बनी रहे। नेक्स्ट है अग्रेशन, अग्रेशन का मतलब होता है आक्रामक भावनाएं, दूसरों के प्रति आक्रामक भावनाएं होती है सोसाइटी में, अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो आपका क्या उसके प्रति एक एंग्री बिहेवियर है, अग्रेसिव बिहेवियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्राइमरी क्या होता है, थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब प्यास लगना। ठीक है, किसी चीज़ की आपको प्यास है, या आपको पानी पीना है तो आपको थ्रस्ट, उसकी प्यास लग रही है तो आप उसको लिए कंप्लीट मोटिव रहोगे। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ पेन, अगर आपको किसी चीज़ को, आपकी बेसिक नीड को पाना है तो आप पेन को भी अवॉइड करोगे। यदि आप कोई वर्क कर रहे हो जिसमें आपको पेन हो रहा है, पर आपको उसको मोटिव, आपको जो नीड है बेसिक नीड उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पेन भी सहन करोगे। नेक्स्ट है नीड फॉर स्लीप एंड एयर, प्राइमरी नीड की आपके जो खाना पीना रोटी मकान, ये क्या है प्राइमरी नीड है। ठीक है,
नीड फॉर स्लीप एंड आपको तो सोने के लिए और एयर के लिए की नीड होगी, वो आपका मोटिव है, तो आप सोओगे तब आपको आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। आप जो यूरिन पास आउट करते हो, स्टूल पास आउट करते हो, वो क्या कहते हैं, एलिमिनेट करना, वेस्ट को बॉडी से निकालना। रेगुलेशन ऑफ जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करोगे, गर्मी सर्दी, ठीक है। और नेक्स्ट है सेक्स। सेक्स क्यों ज़रूरी है? सेक्स जो आपकी बायोलॉजिकल जो नेक्स्ट प्रोक्रिएशन है, रिप्रोडक्शन लाइफ है नेक्स्ट, उसको बढ़ाने के लिए, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बॉर्न करने के लिए सेक्स का जरूर करते हैं। तो सेक्स का मीनिंग क्या है? आपको अपनी जो नेक्स्ट प्रोक्रिएशन है, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है, उसको रेगुलेट करने के लिए आप जो इंसान है वो सेक्स करता है। और नेक्स्ट उसमें क्या है, स्टिमुलस एक्टिविटी, फिजिकल कांटेक्ट। आप किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आते हो, ठीक है, तो फिजिकली आप अफेक्ट होते हैं, किसी कांटेक्ट में पर्सन आते हैं अपोजिट सेक्स में, तो वो कहते हैं एक एक्टिविटी स्टिमुलेट करती है, आपको सक्रिय करती है फिजिकल कांटेक्ट में आने के लिए, जैसे मेल और फीमेल कांटेक्ट में फीमेल और मेल के कांटेक्ट में आती है। नेक्स्ट है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है किसी सोसाइटी में लोगों के साथ संबंध बनाना। कैसे संबंध है आपका? आईपीआर कहता है पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, ठीक है। पावर, आप सोसाइटी में रहते हो तो अगर आप अच्छा अचीवमेंट करते हो, अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छी जॉब पे हो, तो आपके पास क्या हो, पावरफुल एक्टिविटी होती है, आपकी पावर आपके पास। अगर आप अच्छी जॉब पे हो तो उसका पावर है आपके पास, तो वो क्या एक शक्तिशाली इंसान होता है, अपनी सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन मेंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मतलब कौन सी थ्योरी दी गई है मोटिवेशन को ऊपर प्रेरित करने के लिए। तो फर्स्ट वन है मैस्लो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ह्यूमन को मोटिवेट करने के लिए मैस्लो ने क्या थ्योरी दी थी? अब्राहम मैस्लो 1908 से 1970 तक थी था ये, ठीक है। द मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट एक्सप्लेन दैट टेंशन रिड्यूसिंग एंड टेंशन इंक्रीज एक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब मैस्लो थ्योरी है मोटिवेशन को क्या बताती है, एक्सप्लेन करती है कि बहुत टेंशन रिड्यूस, टेंशन घटती भी और टेंशन रिड्यूसिंग भी करती है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है उस पर टेंशन जो तनाव है बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है, ठीक है। दिस स्टोरी एक्सप्लेन दैट वी हैव नीड ऑफ हिरार्की इन विच और इनबोर्न नीड्स। मतलब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, वी हैव नीड मतलब आप हम सबको आवश्यकता है हिरार्की मतलब वर्गीकरण की। हिरार्की का मतलब होता है वर्गीकरण। इन विच और इनबोर्न नीड आर अरेंज इन ए सीक्वेंस। मतलब इसमें क्या है, जो अपन जन्म के साथ अपनी जो नीड होती है आवश्यकताएं, वो अरेंज की जाती है, तालमेल किया जाता है उनको एक सीक्वेंस में, मतलब एक पंक्ति के रूप में, एक स्टेप बाय स्टेप के रूप में। फ्रॉम मोस्ट प्रिमिटिव मतलब एक साधारण अविकसित इंसान से मोस्ट इंसान मतलब एक विकसित इंसान बनाने तक के स्टेज के अंदर बांटा गया मैस्लो हिरार्की थ्योरी के अंदर मोटिवेशन को, ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब खुद का एक्चुअलाइजेशन करना, खुद के बारे में जानना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या पावर है, मेरे क्या मोटिव। सेल्फ एक्चुअलाइज करना, जब तक आप सेल्फ को एक्चुअलाइजेशन नहीं करोगे कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या कमियाँ हैं, क्या मेरी खामियाँ हैं, किस चीज़ों को मुझे कंप्लीट करना चाहिए, क्या मेरा गोल है, जब तक आप ये नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कोई मोटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। स्टीम नीड मतलब, स्टीम नीड का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, रेपुटेशन। आपकी सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट है, खुद की क्या रिस्पेक्ट है, आप दूसरों को कितनी रिस्पेक्ट करते हो, अदर आपकी क्या रिस्पेक्ट करती है, वो होते हैं सेल्फ स्टीम नीड्स। नेक्स्ट है अटैचमेंट नीड, लव एंड अफेक्शन। अटैचमेंट नीड का मतलब होता है आप आवश्यकता है कितनी अटैच है लोगों से, आपको लव का मतलब होता है दूसरों से आप कितने, आपका व्यवहार कैसा है, अफेक्शनेटली मतलब प्रसन्नतापूर्वक रहते हो लोगों के साथ। लव मतलब प्रेम, एक जो मेल फीमेल है उनके बीच में लव की रिलेशनशिप है वो कैसा है। एंड अफेक्शन दूसरों के प्रति आप कितने पर्सन हो, दूसरे लोग आपसे कितने पर्सन रखते हैं, दूसरों के साथ आपका इंटर रिलेशनशिप कैसा है, वो होता है अटैचमेंट नीड, आपकी जो अटैचमेंट नीड है। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। आप दूसरों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का मतलब होता है कितना सेफली फील करते हो, सोसाइटी में कितना सेफ फील करते हो, कितनी सिक्योरिटी की जो आप सिक्योर फील करते हो। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड। मतलब जो इंसान की जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है क्या है, फिजियोलॉजी उसको जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उसको मेंटेन है। फिजियोलॉजी क्या नीड होती है लोगों की, रोटी कपड़ा मकान है, जो अपनी आजीविका को चलाने के लिए डेली लाइफ की, ठीक है, वो होती है सारी फिजियोलॉजिकल नीड। और इसमें जो सेक्स है जो अपनी प्रोग्रेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, अपने जो वंश को आगे चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये होती है फिजियोलॉजी। ये 5 स्टेज है जो मैस्लो थ्योरी के अंदर बताई गई थी। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड द नर्स। नर्स के साथ मोटिवेशन का क्या रोल है?
द नॉलेज ऑफ मोटिवेशन विल हेल्प द नर्स इन प्रोफेशन। जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका व्यवसाय है, प्रोफेशन मतलब होता है उसका व्यवसाय, अपना नर्स का क्या व्यवसाय है, मेडिकल प्रोफेशन, उसमें क्या नॉलेज मिलता है, मोटिवेट होती है और काम के लिए अपने प्रेरित होती है और अच्छा वर्क अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को बनाए रखती है। नेक्स्ट है हेल्प हर इन मॉनिटरिंग टू ओवन मेंटल हेल्थ। यह मोटिवेशन क्या करता है, उसको हेल्प करता है उसकी जो मानसिक स्थिति है, मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने में, मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट विद डॉक्टर, पेशेंट एंड देयर रिलेटिव। मतलब ये क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है किसमें, एडजस्टमेंट, एडजस्ट होना, तालमेल खाना, डॉक्टर के साथ तालमेल, जो डॉक्टर है, पेशेंट है, एंड देयर रिलेटिव। मतलब डॉक्टर और पेशेंट के रिलेटिव है, उनका क्या मोटिव है, उनको किस तरह मोटिवेट करना है, उनके साथ तालमेल कैसे रखना है, वो क्या है, नर्स मोटिवेशन से सीखती है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन आइडेंटिफाई द पेशेंट टू लीडिंग टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब पेशेंट के बिहेवियर को समझ के वो क्या करेगी, एक सौ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो उसको क्या करे, इजी क्योर में हेल्प करेगा, जल्दी उसके स्वास्थ्य में प्रभाव डालेगा। मतलब उसके बिहेवियर को समझेगी नर्स की, उसका क्या मोटिव है, वो क्या चाहता है, जिससे क्या होगा, उसकी हेल्थ में तो ज़्यादा जल्दी सुधार आएगा। नेक्स्ट है इट विल इम्प्रूव हर रिलेशंस विथ हर कलीग्स। मतलब ये क्या इंप्रूव करेगा, उसके रिलेशन है कलीग के साथ, जैसे अफेक्शन है, अटैचमेंट है, अटैच करेगा, आईपीआर मेंटेन करेगा मोटिवेशन से। उनके वो अपने क्या, अपने जो कलीग है, जो साथ में को वर्कर काम करने वाले, उनके साथ अच्छा अटैचमेंट होगा, अच्छा वर्क होगा और अच्छी उनके साथ तालमेल, आईपीआर बना रहेगा। नेक्स्ट है द नर्स हैज रिमेंबर दैट मोटिव आर वर्क लाइफ लॉन्ग। मतलब नर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि जो मोटिव है, जो अपनी एक्टिविटी है, किसी काम को क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिव है उसके पीछे, ठीक है, जो अपना इनर, जो अपने सोल से जो निकलता है, अपने जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो क्या करती है, आर वर्क लाइफ लॉन्ग। जो अपना मोटिव है, नर्स को ये ध्यान रखना है, जो मोटिव है वो लाइफ लॉन्ग वर्क करता है, पूरी जिंदगी में अपन काम में लेते हैं मोटिव को, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्टिव करता है बिहेवियर लाइफ लॉन्ग अपन को, ठीक है। ये जो मोटिव है, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और लाइफ लॉन्ग अपने बिहेवियर को गोल डायरेक्टेड बनाए रखेगा। ये था मोटिवेशन। सारे स्टूडेंट इसको आराम से क्लास को देखें, एंड जो नोट्स है वो बना के ग्रुप के अंदर डाल देना 4 से 7 बजे तक, ठीक है, ओनली 4 to 7 PM।